हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नवीन तिवारी। आज क्लास 9th की सेकंड वीडियो यहाँ पर देखते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में स्पेयर से रिलेटेड चीज़ें, स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, ये आपका एक्सरसाइज 11.2 में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया के बारे में कल बात हुई थी। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहले इसके फॉर्मूले लिखा देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर और सर्किल में डिफरेंस ये होता है कि स्फीयर 3D होता है और सर्किल 2D होता है। ठीक है, स्फीयर जो होता है 3D होता है, सर्किल का एरिया होता है और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होती है? सपोज दैट ये आपका एक स्फीयर है इस प्रकार का, कोई बॉल मान लेते हैं। बॉल एक प्रकार की स्फीयर ही होती है। तो यहां पर सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होती है ये रेडियस कहलाती है। इट इज इट्स रेडियस। एंड एक बॉल है, ये बॉल क्या होती है? स्फीयर होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड CSA ऑफ स्फीयर। CSA ऑफ स्फीयर आपका होता है सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों ही सेम होता है, चाहे सरफेस एरिया क्या या कर्व सरफेस एरिया क्या, स्क्वायर का दोनों की 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात करें। हेमीस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर। तो ये इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमीस्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप स्फीयर के सरफेस एरिया को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा। उसका TSA ऑफ हेमीस्फीयर, जब TSA आप निकालेंगे, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ हेमीस्फीयर, TSA ऑफ हेमीस्फीयर जब निकाला जाता है, हेमीस्फीयर मतलब हाफ ऑफ स्फीयर, तो इसका TSA में आपका इतना तो आएगा ही आएगा। ये तो हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया और ऐड कर देते हैं, ये जो सर्किल ऊपर से बनता है इसकी। तो TSA ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा, ये रेडियस कहलाती है, दिस दिस दिस, ये तीनों इक्वल हुए। OA, OB एंड OP इसी का पार्ट है। O क्योंकि सेंटर हो गया, सेंटर से सरकमफेरेंस को जो भी लाइन टच करेगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ऑल आर रेडियस, दिस दिस एंड दिस। तो TSA ऑफ हेमीस्फीयर आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। जबकि यहां पर स्फीयर का TSA और CSA दोनों ही एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे CSA की बात करें चाहे TSA। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर एंड TSA ऑफ स्फीयर इज ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, किसका? स्फीयर का। बट हेमीस्फीयर इज द हाफ ऑफ स्फीयर। इसका जो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है
3πr² होता है। बट सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो CSA ऑफ हेमी स्फीयर आ जाएगा 2πr²। भाई यही फॉर्मूले इसमें लगेंगे, इसी पर बेस के सारे क्वेश्चन होंगे। r रेडियस कहलाएगी और डायमीटर अगर दिया होगा तो उसको 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड की जा सकती है। अब देखिए इसकी क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस इतना। एक स्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखी है, तो इसमें आपका आ जाएगा फाइंड द सरफेस एरिया, रेडियस r इज गिवन, r is equal to 10.5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर वुड बी, क्या हो जाएगा आपका 4πr²। तो 4π की जगह रख देंगे 22/7। जब तक आपको 3.14 दिया नहीं होगा तब तक वैल्यू 22/7 ही रखी जाएगी। वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, ये फिक्स है। वैल्यू ऑफ पाई 22/7 फिक्स है। ये 22/7 जो है इट इज रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर कहलाता है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, जबकि पाई जो है इरेशनल कहलाता है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, बट 22/7 रेशनल नंबर है क्योंकि जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.14, आगे बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू होती है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग में आती है। ठीक है, तो पाई यदि लिखा होगा तो इरेशनल होगा और 22/7 P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल कहलाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दी होगी तब तो वही लिखेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो पाई की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 22/7 ही आएगी, ये फिक्स है। तो 4πr², r आपका है 10.5, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स इसको लिखा जाएगा 10.5 इंटू 10.5। वन 32 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 डेसिमल बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बाकी इसके पार्ट 5 पार्ट ये तो ऐसे ही है। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहाँ पर है, एक क्वेश्चन इसका ही बता देता हूँ, पॉइंट वाला बता देते हैं, थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। इफ डायमीटर इज गिवन, यदि डायमीटर आपको दिया है तो उस स्फीयर का आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया कहने का मतलब कर्व सरफेस से ही है, या तो टीएसए एक ही बात है, टीएसए क्या है, सरफेस एरिया क्या है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, पॉइंट वाला बता रहा हूं, 3.5 मीटर। सो रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेडियस को आर से इंडिकेट करते हैं और डायमीटर को डी से इंडिकेट किया जाता है। तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो हो जाएगा 3.5 अपॉन 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक डेसिमल बाद पॉइंट है तो 35 अपॉन 20, तो इसको 5 से काट दीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो इसको आप 7 अपॉन 4 भी लिखा जा सकता है मीटर। अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया के हैं या टोटल सरफेस एरिया के हैं या कर्व सरफेस एरिया के हैं, सब एक ही होता है इसका। तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4, द वैल्यू ऑफ पाई 22 अपॉन 7 एंड द वैल्यू ऑफ आर 7 अपॉन 4 इंटू 7 अपॉन 4। इसको कैलकुलेशन हमने सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए ये कर दिया था। अब 7 से देखिए 7 आसानी से कट सकता है, 4 से 4 इजीली कट जाएगा, 2 से 2 को काट दिए, इसको 11 से काट देते हैं, 2 11 जा 22, 77 बाई 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5, 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमीस्फीयर है, इस प्रकार का हेमीस्फीयर बनता है, ये पूरा भरा हुआ होता है, ये रेडियस होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस को जो, तो द टोटल सरफेस ऑफ इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर 10। तो यहां पर it is given that radius of hemisphere is equal to 10 centimeter and use pi is equal to 3.14। क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज करना है, तो यही यूज करेंगे, सीधे निकाल देंगे। टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर में बस वैल्यू रखनी है, 3 पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर 10 इसका स्क्वायर 100, और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 314 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप। पहले एक बैलून था, ये सपोज एक गुब्बारा है, इसके अंदर एयर है, तो पहले इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर।
7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब इसमें और एयर डाली गई, इसमें और एयर हमने डाली, तो इसकी रेडियस, अगर बैलून गुब्बारा जब बड़ा होगा तो उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, ओ पी। अब इसकी रेडियस होगी आपकी 14 सेंटीमीटर, जस्ट डबल। तो ये भी जस्ट डबल हो जाएगा, रेडियस डबल तो उसका साइज भी डबल हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर एयर इज बीइंग पंप, इस पर पंप किया गया तो इसको बड़ा कर दिया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। अब इसमें सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। फर्स्ट स्टेज में सरफेस एरिया S1 मान लेते हैं और सेकेंड एरिया में सरफेस एरिया S2। लेट सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून when radius is when radius is 7 सेंटीमीटर। जब इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब इसके सरफेस एरिया को हमने मान लिया S1। तो S1 इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो इस 4 पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज 4 पाई आ गया तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। फिर निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बैलून when radius is 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस क्या होगी 14 सेंटीमीटर, तब सरफेस एरिया को मान लेते हैं S2। तो अब आपका हो जाएगा 4 पाई 14 का स्क्वायर। अब इनका रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ S1 अपॉन S2? रेशियो ऑफ टू केसेस S1 अपॉन S2। एक केस तब जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एक केस तब जब रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 एंड 4 पाई 14 इंटू 14। यहाँ पर ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसकी वैल्यू रख के कोई फायदा नहीं है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये आपका आ जाएगा 1:4। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इनका 1:4। हेंस रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू 1:4। इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर। देखो हेमिस्फेरिकल बाउल है इस प्रकार का, ये रेडियस हो जाएगी। मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रास का बना हुआ है। हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब इस पॉइंट से, देखो और एक की 2 डायमीटर होते हैं, एक इनर एक आउटर। तो इनर ही होगा अंदर वाले से यहां तक, और बाहर जो आउटर जो होता है बाहर वाले सरफेस से बाहर यहां तक जो आता है आउटर आता है। ठीक है, तो इनर डायमीटर इसकी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। Hemispheric made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating at it on the inside at the rate of इतना। तो find the cost of tin plating करना है इसमें।
ठीक है। ऑन द इनसाइड में टिन प्लेटिंग करना है तो इनसाइड डायमीटर ही काम आएगा। फाइंड द इनसाइड प्लेटिंग एट द रेट ऑफ, रेट दे रखा 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले इसमें वो निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इट इज गिवन R इज इक्वल टू 10.5/2। तो R क्या हो जाएगी आपकी, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है तो पता ही है 10। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं सिंपल फॉर्म में तो ऐसे लिख लो 10.5, यहां से पॉइंट हटेगा तो 20 कर लो, 5 से काट दो, 5 4 जा 20, तो इसको 21/4 लिख सकते हैं, 21/4 सेंटीमीटर। अब इसका CSA ऑफ हेमीस्फीयर, पहले इसका CSA निकलेगा। TSA इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ऊपर से तो खाली होगा, ऊपर से थोड़ा होगी टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग जो होगी इस काले तल इसमें होगी, केवल इसमें करेंगे टिन प्लेटिंग, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7 एंड R आपका हो जाएगा 21/4 इंटू 21/4। 7 से इसको काट दिया 3 टाइम्स, 2 से इसको काट दिया 2 टाइम्स, 2 से इसको काट दिया 11 टाइम्स, तो 33 इंटू 21/4 ये आपका आ गया। अब इसमें देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टिन प्लेटिंग का रेट जो दिया हुआ आपको, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इनसाइड द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखिए कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप टिन प्लेटिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट है ₹16। एंड कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टिन प्लेटिंग की कॉस्ट हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 100। ये यूनिटरी मेथड लगता है, 100 का इतना है तो 1 का इतना, सो इतने का इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 693/4। 693/4 इसके रेट हो जाएंगे आपके इज इक्वल टू 16/100 इंटू 693/4। इतना जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो 4 से 16 को काट देंगे 4 टाइम एंड 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.93, 2 डेसिमल बाद पॉइंट लग जाएगा एंड 6.93 मल्टीप्लाई 4, ये आपका आ जाएगा 27.72, 27 रुपीज एंड 72 पैसा। इतने रुपया टिन प्लेटिंग का खर्चा इसमें आएगा, 27 रुपया 72 पैसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू
154। कभी भी देखिए आपको जैसे सरफेस एरिया दिया है या वॉल्यूम दिया हुआ है या कर्व सरफेस एरिया दिया है या टोटल सरफेस एरिया दिया है तो आपको उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154। सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो जब आप इसके जो फॉर्मूले है उसको जो सरफेस एरिया दिया है दोनों को इक्वल कर देंगे तो उससे जो अननोन आपकी क्वांटिटी है उसकी वो क्या आएगा उस पता चल जाएगा। तो r² इज इक्वल टू हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4π। अब अगर r² निकालना है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में वो अपॉन में आ जाएगा एंड r² इज इक्वल टू हो जाएगा 154 अपॉन 4। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 7 आ जाएगा ऊपर, ऐसे ऊपर चले जाता है। जैसे ऐसे लिखेंगे 7 22/7 तो 7 रिवर्स में चले जाता है, उलट जाता है। अब क्या करेंगे, इसको 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 से इसको काट दें 2 7 जा 14। अब 11 से 11 7 जा 77। तो ये आपका आ जाएगा 7 × 7/4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अगले उसमें r², यहां से r जब निकालेंगे तो ये आपका रूट में चले जाएगा और रूट में कितने कितने के पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर बनते हैं। इसलिए इस 4 को भी हमने क्या लिख दिया, 2 × 2 लिख दिया। अब एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया। तो r इज इक्वल टू 7.2 या 3.5 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। नंबर 7 तो देखिए, डायमीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये आपका मून हो गया और ये हो गया आपका, ये होगी आपकी अर्थ। अर्थ जो है मून से बहुत बड़ी है, इसलिए अर्थ का डायमीटर ज्यादा है। तो डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। सपोज ये आपका अर्थ है, अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं, ये आपकी अर्थ है, लेट सपोज ये क्या है, अर्थ है, ये आपकी अर्थ है। तो अर्थ का डायमीटर हमने मान लिया, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू x। ये आपका मून हो गया, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू अर्थ का 1/4। अर्थ के डायमीटर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो मून का डायमीटर आता है। The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. तो इनके surface area का रेशियो बताना है, वो क्या होगा। अगर अर्थ का डायमीटर आपका 20 है तो मून का 4 से 20 को डिवाइड करते हैं 5, तो 5 होगा। तो आप यहां पर निकालेंगे रेडियस एट फर्स्ट, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगी, x/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, जो भी डायमीटर होता है उसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं। एंड इसका निकालते हैं पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस एरिया, इसमें 4π की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। 4π x²/4, x का स्क्वायर, x ये आपका आ जाएगा। इसको एज इट इज रखिए, इसको कह देते हैं S1, लेट S1 इक्वल। अब निकालेंगे रेडियस ऑफ मून।
अब मून का रेडियस क्या होगा, मून की जो डायमीटर है x/4 है, x/4 तो इसका रेडियस हो जाएगा x/4 का हाफ, बच्चे x/2 कह देता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, x/4 का हाफ जो होता है x/8 होता है। कैसे, हाफ का मतलब ये ऐसे करेंगे, हाफ का मतलब हाफ इंटू x/4 ऐसे करेंगे, करना है, यानी 4 का हाफ होता है 2, x/4 का हाफ थोड़ा होता है, x/4 का हाफ होगा x/8, x इंटू x और 4 टू जा 8, तो x/4 का हाफ हो जाएगा आपका x/8, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मून। तो इसको मान लेते हैं लेट S2, ये आपका S2 हो गया। अब आपको S1 और S2 में इसका ये तो सॉरी S2 निकालेंगे अभी, तो ये आपका आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं x/8 एंड S2 इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, x/8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 64। आप क्या करेंगे, S2 अपॉन x इसका रेशियो निकालना, नाउ रेशियो ऑफ अर्थ, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड मून इज इक्वल टू S2 अपॉन S1, तो ये आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 64 डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 4, ये रिवर्स में हो जाती है, इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी, 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 64 इंटू 4 अपॉन 4 पाई x स्क्वायर, 4 पाई x स्क्वायर से 4 पाई x स्क्वायर, 4 1 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 1/16, क्या आ जाएगा 1/16, ये जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।